प्रश्न में जो कहा जा रहा है, यहाँ पर हमको पहचानना है कौन अचर बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, कौन एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद। बेसिकली घात के अनुसार बहुपद का प्रकार होता है, जिसमें हम लोग एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद होता है, फिर अचर बहुपद होता है और शून्य बहुपद भी होता है। तो इनमें से हमको बताना है ये सारा बहुपद का प्रकार। ठीक है, आओ जरा देखें। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, जरा देखना, एफ ऑफ एक्स बराबर 0। अब एफ ऑफ एक्स या कोई भी नंबर तुमको अगर लिखा होता है, सपोज में यहाँ पर समझो बात को, अगर तुमको लिखा है 2/3 -4 √3, तो ये सारे के सारे बहुपद होते हैं। और कौन से बहुपद होते हैं? ये होते हैं अचर बहुपद। मतलब कोई भी संख्या लिखा है तो सीधा सीधी बोल दो बाबू कि ये जो बहुपद है ना, ये कौन सा बहुपद है? ये अचर बहुपद है। क्लियर है बात? दूसरे नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। अब जरा ये बताना कि इस बहुपद का घात कितना है। तो यहाँ पर पहले पद में घात 3 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट घात क्या है? हाईएस्ट घात 3 है, मतलब बहुपद का घात 3 है ना। घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात 3 हो जाएगा, और बहुपद का घात 3 हो जाएगा, मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद, मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। चलो जी, तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर केवल 2 पद है, पहला पद -3x और दूसरा पद है हमारे पास 1/2। अब जो पहला पद है उसका घात 1 है और दूसरा पद में तो चर है ही नहीं, तो घात की हम बात ही नहीं करेंगे। तो जो पहला पद है घात 1 है, और इस पूरे बहुपद का घात अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर होता है घात, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब घात 1 है। घात 1 है, इसका मतलब ये जो बहुपद है ये है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ये हो गया हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है? p ऑफ x बराबर 2x² - x + 4। तो यहाँ पर पहले पद में देखेंगे पावर 2 है, दूसरे पद में पावर 1 है, तीसरे पद में पावर की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा है। तो इस पूरे बहुपद में देखेंगे सबसे ज्यादा घात क्या है? सबसे ज्यादा घात यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा घात 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बहुपद का घात यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है बात? 5वें नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पर 4x + 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर चर है, तो इसको गिने हुए में। तो इस पूरे बहुपद का जो हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात है ना, उच्चतम घात है वो कितना है? उच्चतम घात यहाँ पर 1 है। अब अगर उच्चतम घात 1 है यहाँ पर, अगर उच्चतम घात 1 है तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुपद का घात भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी, छठे नंबर का प्रश्न देखेंगे। r ऑफ x बराबर है 3x³ + 4x² + 5x - 7। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, यहाँ पर अगर गौर से देखें तो पहला पद का घात 3 है, दूसरा पद का घात 2 है, तीसरा पद का 1 है, चौथा पद अचर है। तो हाईएस्ट पावर, सर्वाधिक घात कौन है? 3, मतलब बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा? बहुपद का घात 3 हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्लियर है बात? चलो